अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचना, किसी भी बारे में, किसी चीज़ के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी काम के बारे में, पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में। मोस्टली ना तो लोग यही करते हैं कि पास्ट के बारे में, जो गुजर चुका है उसके बारे में बार बार सोचते कि हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लेते तो ऐसा नहीं होता। तो देखिए, जो गुजर चुका है लेट इट गो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बस हमने उसको एक्सेप्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। और हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, हमें कुछ ना कुछ लेसन देता है, बस लेसन को याद रखें और उस चीज़ को भूल जाएं, क्योंकि उसके बारे में बार बार सोचने से वो वक्त वापस नहीं आता, वो चीज़ें वापस नहीं आती, ना ही वो लोग वापस आते हैं। तो बार बार इसका ओवर थिंकिंग करना यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करना, अपने आप को डिप्रेस रखना, यानी अपने आप को खुशी से दूर रखना। ओवर थिंकिंग की वजह से भी ना हम खुशियों को, जो हमारे पास सामने मौजूद होती है, वो खुशियों को भी दूर करते हैं, उस खुशी को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दें, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें, लेट इट गो। और फ्यूचर के बारे में भी लोग इतना प्रेडिक्ट करते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। देखिए, बी इन प्रेजेंट। जिस फ्यूचर का हमें पता नहीं, हमें नहीं पता कि हम उसके दिन उसमें है भी या नहीं, उसके बारे में हम सोच कर अपने आप को क्यों परेशान करते। देखिए, कुछ हद तक सोचना इट्स ओके, लेकिन कुछ लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ओवर थिंक करने लगते हैं फ्यूचर के बारे में, जो हकीकत में होगा भी या नहीं हम नहीं जानते। कुछ सोचना इट्स ओके, हमने कुछ सोचा है कि हमने ये करना है, वो करना, इट्स ओके, लेकिन वो चीज़ कैसे हो गई, फिर हम उसको हासिल करेंगे या नहीं, फिर उसको कैसे करना है, अगर वो हमें नहीं मिला तो क्या, इतनी सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारी लाइफ में ना यानी कि ओवर थिंकिंग सिर्फ यानी कि ज़्यादा सोच, ओवर थिंकिंग यानी कि नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना अपनी माइंड में। देखिए, हर इंसान ओवर थिंकिंग करता है, हर एक इंसान किसी न किसी लेवल पे, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। कुछ लोग बस, किसी का 10% होता है, किसी का 20, किसी का 100% से ज़्यादा भी ना ओवर थिंकिंग लेवल इंक्रीज़ होता है। ओवर थिंकिंग हम क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही करते हैं ना ज़्यादातर। तो कौन ज़्यादा इस तरह की ओवर थिंकिंग करता है, आप में से बताइएगा। जो अच्छे थॉट्स क्रिएट करता है अपने बारे में, यानी कि अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास की अच्छी चीज़ों के बारे में, उसको बार बार सोचता है। ओवर थिंकिंग यही तो है ना, नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं हम। तो देखिए, सूरह निसा आयत नंबर 148 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह पसंद नहीं करता कि मनफी ख़यालात का इजहार किया जाए। अल्लाह को पसंद नहीं कि नेगेटिव थॉट्स हम क्रिएट करिए या फिर उसका इजहार करें। तो वाई वी आर डूइंग दिस, क्यों हम पास्ट के, फ्यूचर के बारे में इतना सोच कर, ओवर थिंक करके ना इतने माइंड में ना इतने नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई नहीं। कौन सा बेनिफिट होता है, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर हमारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, फिर ऊपर से हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, और हम इतना ही सोच में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर हमारे सामने कोई खुशी है, कोई अच्छे मोमेंट्स हो रहे हैं, कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है, तो इतने सोचों में डूब जाते हैं कि हम उसको इंजॉय भी नहीं करते, प्रेजेंट को लीव भी नहीं कर पाते। प्रेजेंट की जो हमारे सामने प्रेजेंट मौजूद है, हम उसको भी मिस कर देते हैं, फिर बाद में फिर उसी चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि मैंने वो भी मिस कर दिया, ये भी मिस कर दिया। तो देखिए, आपके हाथ में है कि आपने क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं। बी इन प्रेजेंट। देखिए, जो हो गया सो हो गया, हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जो आज हमारे पास वक्त है, हम उसको अच्छे से जी सकते हैं। तो बी इन प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर और द पास्ट। हमें नहीं पता कि हम आगे फ्यूचर में है भी है। देखिए, ये एक बात हमारे लिए काफ़ी हो जानी चाहिए कि जो पास गुजर चुका है वो हम कभी फिर वापस नहीं ला सकते, फिर उस टाइम में वापस नहीं जा सकते। और जो फ्यूचर है, हमें नहीं पता, जिस फ्यूचर के बारे में सोच कर हम परेशान हो रहे हैं, अगर मैं उसमें रहूँ ही ना तो क्या फ़ायदा। बस ये सोचे, मैं जिस फ्यूचर के बारे में सोचना चाह रही हूँ, अगर मैं उसमें रहूँ ही ना, हो सकता है मैं उस वक्त तक रहूँ ना, तो मैं क्या फ़ायदा। हम क्यों सोचकर अपना टाइम वेस्ट आया करें। अच्छे कामों में वक्त लगाएं, अल्लाह की इबादत में, ज़िक्र अस्कार में, अच्छे आपको जो पसंद है वो चीज़ें करने में लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा ना। सही टाइम का यूटिलाइज़ हो जाएगा, अल्लाह की नेमत का सही इस्तेमाल करना सीखिए। देखिए, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन की गई है कि इंसान जितना अपनी ख़यालात, थिंकिंग की वजह से परेशान होता है, ख़ुद को डिप्रेस करता है, ख़ुद को यानी कि तकलीफ़ देता है ना, जितनी प्रॉब्लम उसकी रियलिटी में होती है ना, वो उससे ज़्यादा ख़ुद को ना सोच की वजह से तकलीफ़ देता है। रियलिटी में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी में अपनी सोचों की वजह से। कुछ लोग इतने ओवर थिंकिंग करते कि ओवर थिंक करते करते उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। और देखिए, मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, जब मैं ओवर थिंकिंग करना मैंने स्टार्ट
क्या मैं यूज़ टू नहीं थी, मैं यूँ ओवर थिंक नहीं करती थी किसी भी चीज़ों के बारे में। जैसे कि लाइक चलो जो भी हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी था, कुछ ऐसे पॉइंट्स लाइफ में सबके टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई पास्ट के बारे में, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्या, फिर फ्यूचर में क्या होगा। एट दैट पॉइंट ना बहुत यानी कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को भी नहीं जी पाते। जब मैंने इन सब चीज़ों से खुद का स्टॉप किया तो कभी भी वो मोमेंट याद आता है ना, मैं भी ये रिकॉर्ड कर रही थी, इससे पहले मैं आप लोगों के सबके फीडबैक पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि कितना वक्त मैंने ज़ाया कर दिया ऐसे ही नेगेटिव थिंकिंग कर कर, ओवर थिंकिंग कर कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इंसान है, हम कभी कभार दिमाग में थॉट्स आ जाते हैं ना, फ़ौरी मैं उसको स्टॉप कर लेती हूँ और उसके बारे में सोचती नहीं हूँ, मेरा वक्त ज़ाया हो जाएगा, इसके बारे में सोच कर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखिए हम जितना ओवर थिंकिंग करके अपने ख्यालात की उसको इतना बड़ा कर देते हैं और उसकी वजह से ख़ुद परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं खुद भी डिप्रेस हो जाते हैं और दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। देखिए जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थाट आए, फ़ौरी उसी वक्त अपने दिमाग को स्टॉप करें। देखिए हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में है, तो जैसे कि अभी आप बैठी हैं, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थाट आ रहा है तो आपको पता चलता है कि नेगेटिव थाट है या फिर पॉजिटिव थाट है। तो फ़ौरी आपने सोचना है कि जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वो मेरे लिए कुछ बेनिफिटेड है, फ़ायदेमंद है, या मेरा कुछ फ़ायदा होगा, या फिर इस सोच की वजह से किसी और का फ़ायदा होगा। इस तरह की सोचिए आप तो आपके लिए इजी हो जाएगा नेगेटिव थॉट्स को कम करना। जब आप सोचेंगे कि ये थॉट जो मेरे दिमाग में आ रही हैं कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं है, तो फिर इस सोचने का क्या फ़ायदा। अगर फिर सोचें कि अगर ये थॉट में सोच रही हूँ किसी के लिए फ़ायदा है, यानी कि आपका तो नहीं हो रहा लेकिन किसी और का फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर क्या फ़ायदा हम अपने वक्त का ज़ाया करें। टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए ना, क्योंकि वक्त बार बार नहीं मिलता, एक बार वक्त चला गया तो फिर वापस नहीं आता। तो आपने इस तरह से सोचना है। और देखिए अगर आप इस तरह भी नहीं सोच पा रही, आपके जैसे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, फ़ौरी आप वहाँ से ना उस जगह से उठ जाए। जैसे कि अभी आप अपने रूम में बैठी, आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, फ़ौरी उस जगह को चेंज कर ले, बाहर आ जाए, बालकनी में आ जाए, या फिर किसी से बात कर ले, अपने आप को डाइवर्ट कर दे। इस तरह से ना आपका माइंड ना यूज टू हो जाएगा। एंड किस तरह ऐसा छोटी छोटी चीज़ें करेंगी ना तो आपकी नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएगी। और इसी तरह आप ये भी कर सकती है रिवर्स काउंटिंग टेक्निक, यानी कि किसी भी चीज़ को रिवर्स में पढ़ना। अभी देखिए जैसे अभी हमारा माइंड है किसी काम पे, यानी किसी चीज़ पे फोकस्ड है और नेगेटिव थॉट्स सोचने में हमारा माइंड फोकस है, ठीक है। तो आप फ़ौरी जब भी आपको ख्याल आ जाए नेगेटिव थॉट्स का, आप फ़ौरी अपने माइंड को चेंज करें। जैसे कि आप रिवर्स काउंटिंग कर सकती है, जैसे कि 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, इस तरह से। या फिर आपने A to Z जो है उसका रिवर्स में पढ़ना, Z, Y, X, इस तरह से। मेरी नंबर्स में इतनी रिवर्स काउंटिंग में इतनी परफेक्ट हो चुकी हूँ कि मैंने बहुत बार इसको ना रिपीटेडली किया है। या फिर फ़ौरी इस्तग़फ़ार कर ले, या फिर प्लेस चेंज कर ले, किसी से बात कर ले, किसी से कांटेक्ट कर ले, या फिर कोई वीडियो देख ली, या फिर कुछ ना कुछ पढ़ ले। इस तरह से ना हमारा माइंड फ़ौरी डाइवर्ट हो जाएगा। अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से स्टॉप करने के लिए ना खुद की यानी कि उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। हर बार एक प्रॉब्लम की वजह से हम नेगेटिव थॉट नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसको बार बार सोच के ना हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को रोक सकती है। मैंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, रिवर्स काउंटिंग का। जब भी मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती है मैं फ़ौरी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करने लग जाती हूँ। तो इससे हमारा माइंड ना जो जिस थॉट पे सोच रहा था वो फ़ौरी दूसरे थॉट में चेंज हो जाती है। इस तरह से रिवर्स काउंटिंग इसलिए कि जब हम कोई चीज़ को रिवर्स पढ़ते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को पढ़ने में ना फोकस होता है, तो इस तरह से ज़्यादा हमारी एनर्जी लगती है। अगर इस वजह से हम रिवर्स काउंटिंग या फिर रिवर्स में किस चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारा माइंड जल्दी से जल्दी डाइवर्ट हो जाता है उस चीज़ से लेकर इस चीज़ में। और देखिए हमारी लाइफ ना सिंपल है, लाइफ इज़ वेरी सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि हमारी लाइफ जितनी सिंपल है ना हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। जैसे कि अल्लाह ने जो हमें दिया है उसका शुक्र अदा करने के बजाय हम दूसरों को देख कर अरे उनको मिला है हमें नहीं मिला, अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा किया वैसे किया, ओवर थिंकिंग, बस हर चीज़ में ओवर थिंकिंग। इंसान हम तैयार रहते हैं कि हर चीज़ में हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय, अपनी नेमतों को देखने के बजाय अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं कि दूसरों के बराबर ही हम करना। देखिए हर कोई बराबर नहीं होता, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की अपनी लाइफ है तो हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। अगर आप उनके बराबर हम चलना चाहेंगे, जैसे कि अभी फ्रेंड सर्कल में है, किसी की अल्लाह सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, अपनी अपनी फैमिली बैकग्राउंड है, हम उनके जैसा बनना चाहें तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा अपना स्टाइल है, हमारी अपनी एक लाइफ है, तो हमें उसके हिसाब से चलना है। हम बस लोगों को दिखाने, लोगों के बराबर बनने के लिए हमारी ज़िंदगियों को ना हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। अगर हम अपनी लाइफ को जैसी है वैसे एक्सेप्ट करके उसमें खुशियाँ ढूंढ कर उसी में जीना स्टार्ट करेंगे ना तो हमारे अंदर ये नेगेटिव थॉट नहीं आएगी,
آئेगी, ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, हम खुश रहेंगे और सुकून में रहेंगे। और देखिए फोकस रहना चाहिए हमारी लाइफ में। देखिए एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट ओन सोल्यूशन। हम समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। और बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, दुआ भी करते हैं, बहुत सारी दुआएं करते हैं, लेकिन फोकस नहीं रहता है अपनी लाइफ में। फोकस ऐसा रहना चाहिए कि जब आपने दुआ मांगी तो ऐसा नहीं कि आपको अल्लाह आपके सामने डायरेक्ट किसी को भेज दे मदद के लिए, ऐसा नहीं होता हर बार। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे अराउंड ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो हमें उसका दुआ का आंसर मिल जाता है। कभी कभार किसी से बात कर आपको उसका आंसर मिल जाता है, कभी किसी का वीडियो देखकर, किसी का स्टेटस देखकर, या फिर किसी से मुलाकात कर, या फिर खुद आपके दिल में ख्याल आता जाता है। कभी कभार ना ऐसा होता है कि हम इतने किसी प्रॉब्लम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम किसी लिए परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन कोई सिंपली ऐसे एक जुमले में ना आपका प्रॉब्लम का मसला बताकर चले जाता है। तो हमारी लाइफ में हमेशा हमने फोकस रहना है, हमारे अराउंड सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उस पर फोकस रहना चाहिए, कि हमारी लाइफ में अवेयर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि हमने दुआ की, हमने अल्लाह से कुछ मांगा, फिर हम ऐसे बैठे रहे हो जाए। हमने असबाब इख्तियार करने हैं। तो हर प्रॉब्लम का सलूशन है आपके पास, अगर आप ढूंढना चाहे तो। कभी कभार जो होता है ना, प्रॉब्लम ही उसका सलूशन होता है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को लेकर ना तो उस प्रॉब्लम को लेकर ना ज़्यादा उसी में सोचने में लग जाते हैं, उस तरह हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है, हम चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। तो हमेशा अपनी लाइफ में ना फोकस रहना चाहिए। फोकस हमारी लाइफ के लिए ना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में फोकस रहना चाहिए हमें, तभी तो हम अपनी लाइफ को जी सकेंगे। देखिए हर कोई गुजार रहा है लाइफ, अब गुजारने वालों में से मत बने लाइफ, हर कोई तो गुजार रहा है ना, लाइफ जीने वालों में से बने। हर एक मोमेंट को जिए, उसको इंजॉय करें। अल्लाह ने कभी हमें इंजॉय करने से मना नहीं किया। हमने खुद अपने अंदर इतनी पाबंदियाँ बना ली है हर चीज़ के लिए कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप अपने बाउंड्रीज में रह के, अल्लाह के अहकामात में रह के हर एक चीज़ को इंजॉय कर सकती है, अपनी लाइफ को जिए, गुजारे नहीं। और इसके साथ देखिए कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह से कनेक्टेड रहे, 5 वक्त नमाज़ पढ़े। और देखिए कभी किसी ना किसी एक ग्रुप से, इस्लामिक ग्रुप से ज़रूर कनेक्टेड रहे, किसी ना किसी ग्रुप से, क्योंकि अल्लाह का रिमाइंडर आपको मिलता रहे। किसी ना किसी एकेडमी से ज़रूर जुड़े। ऐसा नहीं कि मेरी एकेडमी से, बहुत से एकेडमी से अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई दीन का काम करने में लगे हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे, हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। किसी ना किसी एकेडमी से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि जब भी आप यानी कि मोटिवेट ना फील करें और आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो कभी ना अल्लाह का हर एक पैगाम, अल्लाह की हर एक कुरान की आयत ना, अल्लाह ने जो नाजिल की है, हर एक आपके लिए मोटिवेशन होगी, आपके लिए एक ज़रिया होगा, आपके लिए एक होप होगी। कोई भी एक हदीस हो आपके लिए होपफुल होगी। तो इस्लामिक ग्रुप से या किसी ना किसी एक ग्रुप से ज़रूर हमेशा कनेक्टेड रहें, ताकि आप अल्लाह से कनेक्टेड रहे और आपको रिमाइंडर्स मिलते रहे अल्लाह की तरफ से। और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और रोज़े भी रखना चाहिए। देखिए जुमेरात और पीर का रोज़ा रख सकते हैं आप, या फिर वीकली एक रोज़ा रखें, ताकि हम यानी कि खुद को ओवर थिंक करने से बचाएं। हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, ताकि जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं ना, तो हम गुनाहों से बचते रहते हैं। जिस तरह हम गुनाह से बचते जाएंगे, इन सारी चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता करके ना बचते जाएंगे, यानी कि हम इन सब चीज़ों से ना हम अपने आप को दूर रखते जाएंगे। और हमेशा ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, पॉजिटिव रहें। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगी जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, डिसमोटिवेट करते हैं, हमेशा गलती बात करते हैं ना, उनके साथ साथ रहेंगे ना, हमारी लाइफ भी स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है। यानी कि वो नेगेटिव, अगर आप देखें कुछ लोगों के साथ बैठकर आपको बहुत खुशी महसूस होती है, कुछ लोगों के साथ बात करके ना बहुत हैप्पी फील होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। और कुछ लोग ना हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, उनसे बात करके अच्छा लगता है। जो हमेशा नेगेटिव ख्यालात रखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उन लोगों के साथ आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाए, अच्छे ख्यालात के साथ जाए, वो आपको किसी ना किसी नेगेटिव पॉइंट से आपका माइंड को डिस्टर्ब ही कर देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग वालों के साथ जुड़े रहे, पॉजिटिव सोचने वाले, अच्छा बोलने वाले, मोटिवेट करने वालों के साथ रहेंगी, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह से अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से सिलेक्ट करिए, अपने दोस्तों को, अपने सराउंडिंग में जिसके साथ आपका उठना बैठना होता है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। अगर फ्रेंडशिप अच्छी है, हमारा सराउंडिंग, हमारे कॉलीग, हमारे पड़ोसियों से हमारा मेल जोल अच्छा है, तो हमारी लाइफ समझिए कि अच्छी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर लाइफ में फोकस करेंगे हम, और तो ओवर थिंकिंग कम करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ओवरकम कर सकते हैं आप सब भी। जैसे जब मैं ओवरकम कर सकती हूँ अपने नेगेटिव थाट्स को, तो आप सब भी कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ को अल्लाह पे छोड़ दें। आपने जितना आप कर सकती थी आपने किया, दुआ की, आप दुआ करते रहे, और जितने भी असबाब आपने इख्तियार करने थे कर लिए, और बाकी का सब अल्लाह पे छोड़ दें। देखिए पास में आपके साथ कितना भी बुरा हो, उसको ना अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह इज़ द बेस्ट रिवेंजर, यानी कि अल्लाह सबसे अच्छा बदला लेने वाला है। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो भी हम किसी का बदला नहीं ले सकते,
کیونکہ سب کو معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے نا. جیسے ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں نا، اسی طرح سب کو معاف کرنا چاہیے. اور دیکھیے اپنے آپ کو نا لائف میں یعنی کہ ہمیشہ بزی رکھنا چاہیے. یعنی کہ خالی دماغ نا شیطان کا گھر ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ فارغ رہیں گے زیادہ تو آپ کے دماغ میں اس طرح کے شیطان کو کچھ کام نہیں ہوتا نا، آپ کو وہ ڈسٹرب کرنے لگے گا، وسوسے سے ڈالنے لگے گا آپ کے دماغ میں. نگیٹو تھاٹس، اوور تھنکنگ، یہ ساری چیزیں نا آپ کو پھر ڈسٹرب کرے گی. پھر آپ اس طرح اس میں انوالو ہوتے جائیں گے، آپ کی اچھی خاصی لائف خراب ہونے لگ جاتی ہے. اور اپنی لائف کو نا گول اورینٹیڈ بنائیں. چھوٹے چھوٹے گول رکھیں اپنے لائف میں. منتھلی گول، 15 days گول، 2 months گول، 3 months گول، یا پھر ڈیلی کا ایک گول رکھیں کہ آپ نے پورے دن میں کچھ ایک ایسا رکھ لیں کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے، یہ میرا آج کا گول ہے. اس طرح اس کو کمپلیٹ اپنے آپ کو بزی رکھیں گی کام میں، گول اورینٹیڈ لائف بنائیں گی نا، تو آپ کو اتنا وقت نہیں ملے گا کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اوور تھنکنگ کریں. دیکھیں بہت سے لوگ اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی اوور تھنکنگ کرتے ہیں. اپنا کر رہے وہ الگ سی ہے، دوسروں کے بارے میں بھی اوور تھنک کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ ایسے کیسا ہو گیا، ویسے کیا، پتہ نہیں اس کی لائف میں کیا ہو رہا. اچھا برا کیوں، آپ کو کیا لینا دینا. دیکھیے مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کے اعمال ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اپنی لائف کو نعمت جانے. آج وقت ہے، کیا پتہ کل ہماری آنکھ کھلے یا نہ کھلے. ٹائم ایک بلیسنگ ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ ایک بار وقت چلا گیا پھر واپس نہیں آتا. تو ٹائم کا یوٹیلائز کریں، اچھے سے استعمال کریں. آپ کے وقت کا حساب ہوگا تو آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے وقت اپنا کہاں لگایا، کس طرح. کیا ہم اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہم اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہم نے اپنا وقت تو اوور تھنکنگ میں ضائع کر دیا؟ نہیں. اپنی لائف کو فوکس بنائیں، گول اورینٹیڈ بنائیں. کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے، اپنے آپ کو بزی رکھے. جتنا کچھ آپ نے سیکھا ہے اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں. نیو تھنگس لرن کرنے کی کوشش کریں. جتنا آپ لرن کرتے جائیں گے نا، آپ کی پرسنالٹی اتنی گرو کرتی جائیں گی اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی طرف چلتی جائیں گی. دیکھیے اب ہر ایک اکیڈمی میں اچھے کورس کروائے جا رہے ہیں. ہر بار جب بھی نیو کورس ہے اس کو لرن کریں. ابھی تو فلیکسیبل ٹائمنگس ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ پرٹیکولر ٹائم پہ زوم اوپن کریں یا پھر واٹس ایپ اوپن کر کے تبھی کلاس لیں. نہیں، آپ جب بھی فارغ ہو اپنے آپ کا ٹائم نکالیں اور اس وقت پہ لیکچرز کو سنیں، اس کو فالو کریں، اپنے آپ کو بزی رکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے آپ کو فارغ رکھیں گے تو شیطان آپ کا استعمال آپ کو اتنے وسوسے ڈالے گا کہ آپ کی اچھی خاصی لائف کو برباد کرنے میں نا پورا فوکس لگا دے گا. تو اپنے آپ کو بزی رکھے، گول اورینٹیڈ لائف بنائیں تاکہ آپ اپنے آپ کو فوکس رکھ سکیں. اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گول رکھیں گے نا تو ہم اس پہ ورک کرنا سٹارٹ کریں گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے جائیں گے. اس سے ہماری لائف نا اچھی بنے گی. تو ہمیشہ گول اورینٹیڈ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارا گول صرف پیسے کمانا نہیں. آپ دن کے بھر میں بھی ایک گول رکھ سکتی ہے. جیسے آپ کا کام کرنا ہے، آپ اپنا گول رکھیں کہ 1 hour میں اس کو کام کر لوں گی. گول لانگ ٹرم کرنے میں ڈیلی گول بھی رکھ لینا. دیکھیے ابھی جیسے کہ آپ کو لنچ بنانا ہے تو آپ اپنا گول سیٹ کریں، ٹائمنگ سیٹ کر کے within 2 hours میں سارا لنچ بنانے کا سارا کام کمپلیٹ کر لوں گی. اور اس ٹائم کے اندر آپ پورے فوکس کے ساتھ اس کام کو کریں گی تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر نا اپنا کام کمپلیٹ کر لیں گی. اور اس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جو خوشی ہوگی نا کہ میں نے جو گول سیٹ کیا تھا، جو ٹائمر سیٹ کیا تھا اپنے ورک کو کرنے کے لیے، میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح سے گول اورینٹیڈ رکھے اور ورک ہارڈ کرے. دیکھیے جتنا ورک ہارڈ کریں گی آپ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. دیکھیے زندگی میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. امپاسبل میں ہی لکھا ہے پاسبل. تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے ہماری لائف میں. اگر ہم اس کے لیے ورک کریں، محنت کریں، آپ ان چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ ان چیزوں سے باہر آ سکتی ہے. دیکھیے جب میں آ سکتی ہوں، میرے جیسے کئی لوگ ان ساری چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں تو آپ سب بھی آ سکتے ہیں. دیکھیے اوور تھنکنگ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک صرف تھاٹ ہے جو ہم اپنے آپ کے اندر سوچتے ہیں. دیکھیں اپنے دماغ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے کہ کب ہم نے کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا. اگر ہم اس کو دماغ کے اوپر چھوڑ دیں گے نا تو دماغ اپنی مرضی میں جو آئے پھر وہ سوچنے لگتا ہے. تو جتنا میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگ کوشش بھی کریں گے ان ساری چیزوں کو کرنے کی. اور جب بھی مائنڈ میں اوور تھنکنگ کرنے کے ساتھ لگے تو اس پہ فوکس کرے اور اس چیز کو اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کرے اور 1000 تسمیہ بھی پڑھ لیا کرے جس سے نا شیطان کے وسوسے سے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اوور تھنکنگ سے نجات دے اور ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.